इंडियन हिस्ट्री में ये पहली बार है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने सभी एसेट्स लाइबिलिटीज जितनी भी संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा पब्लिक डोमेन में लाकर रख दिया है। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दी अपनी सारी की सारी जानकारी एसेट्स लाइबिलिटीज की, जिसे आप भी जाकर चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये हिस्ट्री में पहली बार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन। लो की बात, नो बकवास। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक कार्य डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करनी चाहिए जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस ने अपना पूरा संपत्ति का ब्यौरा दिया ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसे आप सभी भी देख सकते हैं। उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है ताकि पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो जीत सके और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। हाल ही में 1 अप्रैल 2025 को एक फुल कोर्ट मीटिंग कंडक्ट की गई थी जिसको हेड किया था हमारे सीजीआई संजीव खन्ना जी ने। उसमें डिसाइड किया गया था कि सभी जजेस, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो सभी अपने जितने भी उनके एसेट्स है, जितनी लाइबिलिटीज है, उन सब का डिक्लेरेशन भरेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की, जिसको पब्लिक डोमेन में ला दिया जाएगा। और अब ये कंपल्सरी होगा कि हर जज को अपना पूरा डिक्लेरेशन देना होगा एसेट्स लाइबिलिटीज का, ताकि वो पब्लिक डोमेन में जा सके। सो इट इज कंपल्सरी, नॉट ऑप्शनल। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इससे पहले आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो एसेट्स है उसका डिक्लेरेशन आम पब्लिक तक ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू नहीं पहुंचा था। अब रिसेंटली हमारे इन टोटल 21 जजेस ने, इंक्लूडिंग सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने भी अपना सारा एसेट्स का जो डिक्लेरेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है और पब्लिक डोमेन में इसे डाल दिया गया है ताकि आम पब्लिक भी इसे देख सके। तो अभी इंडिया में प्रेजेंटली 33 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, जिसमें से 21 ने अपना पूरा का पूरा जो एसेट्स का ब्यौरा है, एस डिक्लेरेशन है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है, जिसे आप सभी चेक कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया हुआ बहुत ही बड़ा स्टेप है, ऐतिहासिक स्टेप है। यदि हम थोड़ा सा पीछे चले, क्या आप ये जानते हैं कि क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन देने के लिए बाउंड है कि आम पब्लिक में अपने एसेट्स को डिस्क्लोज करें? तो इसका जवाब है नहीं। अगर हम कानून की भाषा करें, लॉ में कहीं भी नहीं लिखा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने एसेट्स का पूरा डिस्क्लोजर करें, क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज है पब्लिक डोमेन में। ऐसा कहीं लॉ में नहीं लिखा है। तो कहां लिखा है? ये ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा है हमारे लॉ में, स्टैट्यूट्स में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 1997 में पहली बार रेजोल्यूशन पास किया था और एक रेजोल्यूशन स्टार्ट किया था, रीइंस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। कहीं ना कहीं जुडिशरी का जो पब्लिक ट्रस्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, उसे मेंटेन करने के लिए ये कहा गया कि सभी जजेस को ये कंपल्सरी है कि वो अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन दें, लेकिन सीजीआई को, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसको पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं है। 2009 की बात करें यदि हम, उस टाइम एक एक्टिविस्ट थे सुभाष चंद्र अग्रवाल। इन्होंने आरटीआई फाइल करी कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एसेट्स जो है उसका डिक्लेरेशन चाहिए है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही कि जब तक पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एसेट्स का डिक्लेरेशन देने के लिए बाउंड नहीं है। क्योंकि जब आप आरटीआई एक्ट पढ़ते हैं उसमें सेक्शन 8 क्लॉज 1 का जो जे है, एक पार्ट है, ये एग्जम्पशन देता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड नहीं है कि आपके पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, जब तक कि एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात ना उठे। सिमिलरली 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट के पास यही इशू उठ के आया, जिसको ये 5 जज बेंच ने डिसाइड किया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात कही कि हम जजेस की ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं है जब तक कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात ना हो। उससे के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम
काफी हद तक क्या होगा, जजेस जितने भी है वो अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन देंगे, उनके पास कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, उस सब का ब्यौरा बना के वो सीजीआई को देंगे। ये एक प्राइवेसी मैटर है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये सीजीआई तक रहेगी, पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते इसको हम, जब तक पब्लिक इंटरेस्ट की बात ना उठे। लेकिन दोबारा से 2025 में ये मामला उठा और संजीव खन्ना की जो मीटिंग कंडक्ट करी थी 1 अप्रैल को, उसमें डिसाइड हुआ था कि अब से ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी है कि सभी जजेस सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन देंगे कि उनके पास कितने एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है, कितना गोल्ड है, कितनी ज्वेलरी है, कितनी एफडीज है, क्या क्या उनकी लायबिलिटीज है जो भी चल रही है उनके ऊपर, पूरा का पूरा ब्यौरा देना मैंडेटरी है, जो पब्लिक डोमेन में जाएगा। लेकिन ये ऐसा फैसला, इतना बड़ा मूव क्यों लिया गया, ये ऐतिहासिक पहली बार हुआ है, ऐसा क्या हो गया था, आप सभी जानते होंगे। हाल ही में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी जस्टिस यशवंत वर्मा केस में, जहां पर इनके घर से कुछ कैश बरामद हुआ था और जिसके कारण कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर एक सवाल उठा पब्लिक का, और जो पब्लिक का ट्रस्ट है कहीं ना कहीं, और एक जो ट्रांसपेरेंसी का सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट पर उठा, और सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर कुछ सवाल उठे। तो उन्हीं वापस से पब्लिक का ट्रस्ट जीतने के लिए कहीं ना कहीं और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया, और फैसला लिया भी और इसको अमल में लाया। और अब देखिए 21 जजेस, उनके सभी के एसेट्स का डिक्लेरेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, आप सभी जाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एसेट्स को देख सकते हैं कि किसके कितने एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज है। ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट को थैंक यू बोलना चाहिए कि व्हाट अ वेलकमिंग स्टेप बाय सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले भी जजेस ने अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन दिया था, लेकिन पहले वो केवल सीजीआई को देते थे और पब्लिक डिस्क्लोजर करना मैंडेटरी नहीं था उस टाइम पर, लेकिन अब पब्लिक डिस्क्लोजर करना ही मैंडेटरी हो गया है। तो इट्स अ वेलकमिंग स्टेप बाय सुप्रीम कोर्ट। अगेन इसी से कहीं ना कहीं अब वापस से सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्फिडेंस है वो उठेगा, और जो पब्लिक ट्रस्ट है, सबसे बड़ी चीज, वो वापस से सुप्रीम कोर्ट में आएगा। कहीं ना कहीं जो हमारी जुडिशरी है, वो हमारी आम पब्लिक है जो हमारी, वो सबसे बड़ी होप होती है। किसी को अपनी जब राइट्स की बात होनी होती है या अपने किसी राइट को लेकर लड़ाई होती है, तो वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जुडिशरी की तरफ देता है, ताकि कोर्ट उसको उसका राइट दे सके। तो ये पब्लिक ट्रस्ट जो है, जो ट्रांसपेरेंसी हमेशा मेंटेन रह सके, इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, पूरा का पूरा ब्यौरा जजेस का, किसके कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, उसको अपलोड कर दिया है। आप सभी भी इस लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कितने एसेट्स, कितने लायबिलिटीज है वो दे सकते हैं। और प्लस ये तो किया ही किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह भी डिटेल में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसका डिटेल डिस्कशन भी इसमें किया गया है, और कॉलेजियम के द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशंस भेजी गई, कब भेजी गई, इन सब के का भी डिटेल में ब्यौरा दिया गया है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये बहुत वेलकमिंग स्टेप रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं जस्टिस संजीव खन्ना, इन्होंने अपना पूरा ब्यौरा दिया है। इस वेबसाइट पर आप जाके देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि देखिए इनकी सेल्फ प्रॉपर्टी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी कितनी है इनके पास, कि इनके पास 3 बेडरूम डीडीए फ्लैट है साउथ दिल्ली में, 56% शेयर है 4 बेडरूम फ्लैट गुरुग्राम में। इस प्रकार इन्होंने पूरी डिटेल्स दी अपनी, क्या इनकी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, देखिए इन्होंने दिया है कि क्या प्रॉपर्टीज है, और भी इनके कितने एफडीज है इनकी, ये भी आप चेक कर सकते हैं, कितना पीपीएफ है, जीपीएफ है, एलआईसी शेयर्स कितने हैं, पूरा का पूरा डिटेल देखिए इन्होंने इन टोटल दिया है अपना। ये हमारे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जी हैं, इन्होंने भी पूरा पूरा ब्यौरा दिया है अपना, कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कि रेसिडेंशियल हाउस है अमरावती में, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है बांद्रा में। इस प्रकार इन्होंने अपने एसेट्स को डिक्लेयर किया है। ये बताया है कि इनके पास कितनी ज्वेलरीज है, कितनी गोल्ड की ज्वेलरी है, जैसे दिखा है गोल्ड ऑर्नामेंट ज्वेलरी लगभग 5,25,000 समथिंग है, इनके पास इतना कैश है, कितना लोन है, ये बताया कि इनकी लाइबिलिटीज कितनी इनके ऊपर, कि कितना कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट है इनका, एडवांस रेंट कितना दे चुके हैं, तो ये पूरा डिटेल इन्होंने दे रखा है। तो आप भी जाकर इस साइट पर चेक कर सकते हैं कि किस जज के पास कितनी एसेट्स हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है, इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है, और आप सभी भी जाकर इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की डिक्लेरेशंस की, कितने उनके एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज है। सो या
इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। और आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हमारी जो पब्लिक है उसका ट्रस्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट जीत पाएगा, और क्या इससे वाकई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो पाएगी। ये आपके लिए सवाल रहा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।